सुभाष एजुकेशन ग्रुप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपकी अपनी सुभाष एजुकेशन ग्रुप ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परंपरा को कायम रखते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और आपने कुछ दिन पहले देखा था कि इस बोर्ड कक्षा के टॉपर, पूरे रिजल्ट के टॉपर राकेश बुर्डक पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जी बुर्डक भाकरों की ढाणी से हम 2 दिन पहले मुखातिब हुए थे। उसी टॉपर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और इस बोर्ड परीक्षा परिणाम की टॉपर दिव्या ढाका के घर मौजूद हैं। दिव्या ढाका पुत्र श्री बजरंग लाल जी ढाका की ढाणी, बठोड़ के पास एक छोटी सी ढाणी ढाका की ढाणी से प्रतिभा है दिव्या ढाका। उसके घर आज हम प्रतिभा का सम्मान करने के लिए, उसका हौसला अफजाई करने के लिए सुभाष एजुकेशन ग्रुप से पूरी टीम के साथ पधारे हैं। तो आज के इस एपिसोड के अंदर, वीडियो के अंदर हम रूबरू होंगे दिव्या ढाका और उसके परिवारजनों से। हमारे साथ हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर, प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक श्रीमान राजकुमार जी महिला मौजूद हैं। उसके साथ में प्रतिभा दिव्या ढाका, उसके साथ दिव्या के पिताजी बजरंग लाल जी ढाका हमारे बीच मौजूद हैं। इसके साथ ही दिव्या के पूरे परिवारजन। दिव्या, बहुत बहुत बधाई तेरे को, कितने बड़े परसेंटेज। तो दिव्या 97% आपने 12वीं बायोलॉजी के अंदर प्राप्त किए। तो 97% आपका कितना सोच रखा था? 97 या उससे कम ज्यादा कितना सोच रखा था? मैंने जब एग्जाम दी थी तो मेरे सभी पेपर्स अच्छे हुए थे, इसलिए मैंने ऐसा सुना था कि 96 से तो अबव ही रहेंगे। अच्छा, 96 से अबव रहेंगे और आपका टारगेट अचीव हो गया, मतलब 97% आपने प्राप्त किए। लो दिव्या, बहुत बहुत बधाई। तो दिव्या 97% आपने प्राप्त किए। उसके बाद में जैसे 5 पूरे सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 ऑप्शनल होते हैं, 2 अनिवार्य होते हैं, तो सबसे ज्यादा स्कोर आपका किस सब्जेक्ट के अंदर रहा? केमिस्ट्री में रहा। केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100। तो केमिस्ट्री के अंदर दिव्या ने 100 आउट ऑफ 100 अंक प्राप्त किए हैं। तो दिव्या, केमिस्ट्री से इतना कोई विशेष लगाव था या क्या कोई विशेष प्लानिंग थी कि केमिस्ट्री के अंदर इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए? नहीं, वो तो मैंने तैयारी की थी और मैम भी हमेशा हमें मोटिवेट करती थी केमिस्ट्री। तैयारी सब विषयों की बराबरी की। ओके। इसके अलावा दिव्या, आपकी क्या जैसे स्ट्रेटेजी रहती थी, क्या दिनचर्या घर में रहती थी? सुबह कितने बजे उठते थे, फिर रात को कितने बजे सोते थे? पूरे स्कूल टाइम के अलावा आपका घर के अंदर क्या शेड्यूल रहता था ताकि और प्रतिभाएं भी आपके टाइम टेबल को फॉलो कर सकें? आप थोड़ा बताएं। सुबह कभी 4 बजे तो फिर 5 बजे तो नहीं होता था, मैं रात को 10 या फिर 11 बजे सोती थी। तो रात को 10-11 बजे सोती थी, सुबह 4-5 बजे उठती थी। स्कूल टाइम के अलावा अन्य कोई एक्टिविटी के अंदर समय खराब नहीं करती थी और पूरे दिन पढ़ाई के साथ ही अपने आप को जोड़े रखती थी। ओके दिव्या, तो 97% का बड़ा फिगर आपने प्राप्त किया है। अब आगे ये परसेंटेज की सार्थकता तभी है जब आने वाले समय के अंदर आप किसी बड़े कंपटीशन के अंदर सफल होकर अपना नाम दर्ज कराएं। तो आगे आपका क्या टारगेट है विशेष? अभी मैं नीट की तैयारी करना चाहती हूँ और कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। ओके, नीट की तैयारी करके कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, आप बेटी डॉक्टर, हृदय डॉक्टर बनना चाहती है और नीट की तैयारी। तो आपको सुभाष एजुकेशन ग्रुप परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि जल्दी आप डॉक्टर के रूप में भी नाम लिखवाएं, ताकि एक बार फिर पूरे लाभ लश्कर के साथ हम आपका सम्मान करने के लिए आएँ। ऑनरेबल डायरेक्टर सर श्रीमान राजकुमार जी महिला से मुखातिब होऊंगा कि सर, अपन 2 दिन पहले राकेश के घर गए थे, आज अपन दिव्या के घर आए और एक प्रतिभाओं की लंबी श्रृंखला, अगर 90% से ऊपर की बात करें तो 125 प्लस बच्चा सुभाष एजुकेशन ग्रुप का 90% से ऊपर है जी। और आपको इन प्रतिभाओं की मेहनत, टीम की लगन और अपने सिस्टम पर विश्वास, इन सब के पीछे आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहिए? नमस्ते सर। और सबसे पहले तो मैं सुभाष एजुकेशन ग्रुप के इस पेज से, फेसबुक, व्हाट्सएप से जुड़े हुए सभी शुभ चिंतकों, अभिभावकों को इस बात का साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जिस विषय को, जिस मिशन को लेकर हम इस ढाका परिवार में बैठे हैं, तो ढाका परिवार की बिटिया दिव्या की बड़ी उपलब्धि का 12वीं साइंस के बोर्ड रिजल्ट में, जैसा कि आपने अभी अपने इस चैनल के माध्यम से सभी शुभ चिंतक, अभिभावकों, मित्र मंडली के सभी लोगों को और अपने जुड़े हुए सभी, जो कहें कि इस विटवृक्ष को अपन ने 2000 में सर शुरू किया था। 2000 से लेकर 2024 के इस 24 साल के सफर में स्पेशली परवर्तीगार इष्टदेव बालाजी महाराज और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से जब भी बोर्ड के रिजल्ट आए हैं, उन रिजल्टों में अपन ने इस क्षेत्र में एक उस विषय को निश्चित रूप से बड़ा करने का प्रयास किया। एक जमाना था
कि जब 90% से ऊपर की कहानी की बात करते थे तो बच्चा मिलता ही नहीं था, और अगर मिलता था तो वो बड़े सेठ साहूकारों के या बड़े शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ या बड़े शहरों से जिन विद्यार्थियों को जोड़ते थे उनमें ऐसी विषय वस्तु की, ऐसे रिजल्ट की बात होती थी। लेकिन मैं इस अवसर पर इस आपके चैनल के माध्यम से, आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से सबसे पहले तो इस देव बालाजी महाराज को, माँ सरस्वती को प्रणाम करूंगा और उन सारे शुभ चिंतकों को भी धन्यवाद दूंगा जो समय समय पर अपने विद्यालय के प्लेटफार्म पर आकर एक अभिभावक का रोल अदा करते हैं, एक शुभ चिंतक मित्र मंडली का रोल अदा करते हैं, और समय समय पर वो मोटिवेशन सेमिनार के माध्यम से उन पर्सनैलिटी को भी आज इस प्रोग्राम के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा जो असेंबली के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, कक्षा में आपकी पूरी शिक्षक टीम को भी इस बात का साधुवाद देना चाहूँगा कि इस सफर में और दिव्या वाली इस उपलब्धि में कहीं न कहीं इस यज्ञ में आहुति के रूप में उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। उसके बाद मैं आज इस ढाका परिवार में बजरंग जी को लेकर इनके बड़े भाइयों को, पूरे परिवार को, बच्चों को और दिव्या की माता जी को, ताई जी को, बहन को, पूरे परिवार को इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद इस बात से देना चाहूँगा कि आपने जो परिचय, अपना ये काम शुरू हुआ, ये कार्यक्रम आज का शुरू हुआ, उसमें आपने परिचय दिया कि हम उस घर में बैठते हैं जिस घर का परिचय ढाणी के रूप में है। ढाका की ढाणी बठोट गांव से जुड़ा हुआ है, यानी एक छोटे किसान परिवार में जितने लोग अपने इस बेंच पर बैठे हैं, मैं ये मानता हूं कि किसान की वो बारीकी और किसान के वो परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से जूझकर इस प्रतिभा को, और इसको ही नहीं पूरे परिवार में जहां जहां शिक्षा के सिस्टम से और एडवांस चलकर नवाचारों के सिस्टम को आगे बढ़ाने के सिस्टम में मैं ये मानता हूं कि खेत कल्याण से जुड़ा हुआ अभिभावक जब इस प्रकार की व्यवस्था को साथ जोड़ते हुए बच्चे को क्या मिलना चाहिए, मेरा मानना शहर से बढ़कर भी इस परिवार ने, स्पेशली बजरंग जी को मैं इस बात का साधुवाद देना चाहूंगा कि जब भी बच्ची का टेस्ट होता था, टेस्ट के बाद रिपोर्ट की जब बात आती थी तो बारीकी से उसका पोस्टमार्टम करना, मैं ये मानता हूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से उन सभी अभिभावकों को भी कहना चाहूंगा, ये जो बच्ची अपने बीच में बैठी है, एक जुनून था। राजस्थान बोर्ड में कितने लाख विद्यार्थी बैठे हैं और उन विद्यार्थियों के बीच में 97% प्राप्त करना, और वो भी एकदम उस परिस्थिति के हिसाब से प्राप्त करना जहां अभिभावक महीने से, 1.5 महीने से, 15 दिन से स्कूल की व्यवस्था के साथ जुड़ के उस बच्चे की रिपोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन इनके पास इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बजरंग जी को भी, और धन्यवाद देना चाहूंगा बेटी दिव्या को भी। ये एक बड़ा उपलब्धि का रिजल्ट प्राप्त किया, और अभिभावकों को इस बात के लिए मैं निश्चित रूप से सचेत करना चाहूंगा कि देखो प्रतिस्पर्धा का युग है, और इस प्रतिस्पर्धा के कंपटीशन के युग में जहां तक मेरा मानना है, कई बार अपन कहते हैं कि सर शहर में बच्चा है ना बहुत अच्छे नंबर लाता है, शहर में एडवांस व्यवस्था और कोई नहीं है, शहर में मॉनिटरिंग अभिभावक की अच्छी है, स्कूल के मैनेजमेंट का, स्कूल के शिक्षक टीम का काम अच्छा रहता है, और उसके साथ बच्चा बहुत कड़ी मेहनत करता है तो बड़ा रिजल्ट प्राप्त कर लेता है। ये सुविधाएं जब गांव में होने लग गई तो इसका प्रमाण दिव्या के रूप में अपन अभी कर रहे थे, राकेश बुल्ड के रूप में, और हमें तो इस बात की इस साल इसलिए भी बड़ी उपलब्धि का काम मिलेगा, और हमें इस बात के लिए गर्व भी रहेगा कि अब तक अपना साइंस का जो रिजल्ट था वो 97% ही था। दिव्या और इसके साथी राकेश ने इस बार इस रिजल्ट को एक बड़े रिजल्ट के रूप में, यानी 97 से 98% पर ले जाना, और 90 से ऊपर आपने जो आंकड़ा बताया 125 का, मैं ये मानता हूँ एक शिक्षण संस्थान में 90 से ऊपर 125 विद्यार्थियों का आना अपने आप में बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसका श्रेय मैं इष्ट देव बालाजी महाराज को दूं। उससे बाद अगर मैं कहूँ तो इसमें पेरेंट्स का भी बड़ा रोल रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे ढाका परिवार को इस बात के लिए साधुवाद और बधाई देना चाहूँगा। और इस मीडिया आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी अभिभावकों से अपील करना चाहूँगा कि देखो कई बार अपन क्या है, बच्चे से उम्मीद उसकी व्यवस्थाओं और उसके योग्यता से बड़ी कर लेते हैं। मेरा मानना है कि उम्मीद भी अपन उस रूप में नहीं करें, उम्मीद करें अपन बच्चे की योग्यता के अनुरूप ही, और बच्चे को अपन सुविधाएं सारी दें,
उसकी बारीकी से मॉनिटरिंग करें, लेकिन बच्चे पर इस प्रकार का दबाव नहीं बनाएं जिससे कई बार अपन देखते हैं कि बड़े शहरों कोचिंगों में इस प्रकार की स्थितियां घट जाती हैं जो पूरे परिवार के लिए ही अलग प्रकार से रहती है। आज मैं स्पेशली एक विषय आपके इस वीडियो के माध्यम से और करना चाहूँगा। रामनिवास जी अपने बीच में बैठे हैं। रामनिवास जी पुरानिया सुटोट से हैं, पैसे से टीचर हैं। इनका बेटा हाल ही में अपन ने असेंबली के माध्यम से, उस दिन हो सकता है दिव्या इनकी एग्जाम थी तो ये सबमिट नहीं हो पाए, स्पेशली मैं आज चला के इनको, आपका जब फोन आया तो मैंने इनको चला के कहा उस परिवार में आपको मैं ले जाऊंगा। और रामनिवास जी का यहाँ उपस्थित करना मेरा जो मिशन था, मेरा जो विजन था, मेरा जो एक आइडिया था वो ये था कि अपने इसके माध्यम से इस बात को भी रखें। रामनिवास जी सुटोट गांव से हैं। सुटोट गांव अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ गांव है और जहां तक मेरा मानना है कि एकदम स्कूल, रूरल स्कूल से आप आसपास के सिस्टम से अपने पूरे शिक्षा काल को आपने इस सफर को आगे बढ़ाया है। और फिर बच्चा भी जैसे मान लो सीबीएसई का प्लेटफॉर्म उस समय नहीं था, तब अपनी स्कूल चेंज करके गया था, वहां तक अपने प्राथमिक और मिडिल सेक्शन की पढ़ाई अपने स्कूल में की। अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस उपलब्धि को मैं आज ये चाहता हूं कि इष्ट देव उस उपलब्धि को दिव्या के साथ जोड़े और दिव्या ने जो अपना आगे का टारगेट, आगे का लक्ष्य जो बताया है, मैं उसके लिए भी दिव्या को एडवांस में पूरे परिवार को इस बात का साधुवाद बधाई देना चाहूंगा, शुभकामना अर्पित करना चाहूंगा कि एक साधारण परिवार एक ढाणी से, और कहते हैं कि झोंपड़ी में खोपड़ी वाला जो प्रमाण है वो आप दिव्या से निश्चित रूप से ले सकते हैं कि इसका भी एक, जब इससे भी बड़ा प्रोग्राम, तभी जब चर्चा कर रहे थे कि भाई रुमाल बड़ा लाना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि रुमाल बड़ा उस दिन लाए जब इसने जो बात कही है, बहुत बड़ा आपका जो प्रश्न था, उस प्रश्न को अपने इस रूप में जोड़े कि एक दिन नीट की एग्जाम में, परसों पहले जो रामनिवास जी जो नीट का रिजल्ट है उसमें हमारे 4 से 5 बच्चों का सिलेक्शन उसमें हुआ है। मैं ये मानता हूँ वो उपलब्धि इस परिवार के लिए, हम बड़े एजुकेशन ग्रुप के लिए बहुत बड़ी होगी। तो मैं रामनिवास जी को भी पुनः बधाई देते हुए आज इस विषय को, रामनिवास जी ने स्पेशल, हम रास्ते में चर्चा कर रहे थे कि आपको दिव्या को एक स्पेशल टारगेट दे के आना है, उस टारगेट के साथ एक बड़ा रिजल्ट दिव्या प्राप्त करे तो निश्चित रूप से अविनाश के द्वारा जो उपलब्धि हम सब के लिए बहुत खुशी देने वाली थी, वो एक उपलब्धि और आगे बढ़ने वाली, उससे एक प्रेरणा मिलेगी। आज जैसे इस वीडियो के माध्यम से अपन परिवार में रूबरू हो रहे हैं, बड़े जो प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्रामों में अपन परिवार के साथ भी एकदम टी पार्टी के साथ बहुत आपस में चर्चा परिचर्चा में नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े प्रोग्राम में जब बड़ी संख्या होती है तो मिल नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे मेरा मानना है वीडियो के माध्यम से अपना जो लक्ष्य है और स्पेशली अपने एजुकेशन ग्रुप का जो लक्ष्य है कि अपन प्रत्येक 95% से ऊपर के विद्यार्थी घर जाकर इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को अपन एक प्रेरणा दें। जैसे दिव्या अपनी बात बोलेगी, बात को इसके बैक में जो विद्यार्थी चलेंगे वो सुनेंगे, तो मेरा मानना है निश्चित रूप से वो मोटिवेट होंगे। तो आज हमारा ये जो कार्यक्रम था, इसका मुख्य मोटो जो था वो ये था कि आगे आने वाले बच्चे निश्चित रूप से प्रेरित हों और एक बड़ा मुकाम लेते हुए एक बड़े लक्ष्य को वो प्राप्त करें। तो हम निश्चित रूप से कह पाएंगे कि शिक्षा केवल पैसे वालों की तिजोरी में रखने वाली संपत्ति नहीं है। शिक्षा तो वो खुशबू है कि अगर मेहनत करके अच्छी मॉनिटरिंग के साथ पेरेंट्स का अच्छा रोल हो और बच्चा बहुत अच्छा काम करता हो और जिस प्लेटफॉर्म पर बच्चा जाता है वो सिस्टम, वो स्कूल अच्छा काम करे, तो निश्चित रूप से ढाणी में बसने वाली प्रतिभा भी देश के बड़े मुकाम पर, बड़े पद पर निश्चित रूप से पहुंच सकती है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इस परवर्तीगार की कृपा इस पूरे परिवार पर होगी, दिव्या पर होगी, और दिव्या एक दिन वो सपना निश्चित रूप से साकार करेगी जिस सपने को लेकर आज इसने अपना वक्तव्य दिया है। थैंक यू। इस प्रकार के प्रोग्रामों का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि प्रतिभा का सम्मान हो और उससे एक नई प्रतिभाओं की खेप तैयार हो। दिव्या को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि दिव्या एक बहुत बड़ी आगे प्रगति करे, तरक्की करे। और जैसा कि दिव्या बोल रही है मैं नीट की तैयारी करूंगी, तो उसके लिए हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं दिव्या को आगे के लिए आशीर्वाद। कैशोक लाग रहे बेटी के नंबर मोकला है, कैशोक कहीं लाग रहे? बढ़िया लाग रहे, बढ़िया लाग रहे, जोर को एकदम जजा दियो काम। तो 2 साल दिव्या मारकंद रही और थे भी आता टेस्ट की रिपोर्ट लेता थे, मन कहता कि सर ने भी कहता कि ये सब्जेक्ट के हमारे नंबर कम है, एक माँ थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाओ, एक माँ केमिस्ट्री में कमज़ोर है, फिजिक्स में कमज़ोर है। तो यह करता करता थारी मॉनिटरिंग के वजह हुई आज दिव्या आती 97%
नंबर ले रही हर है। बच्चा की मॉनिटरिंग तो सही होनी चाहिए, टाइम टेबल सही होना चाहिए, इतना नंबर बनेगा। हाँ हाँ हाँ। तो ते घरा का तो कहीं इन कोई डांटता वड़ता है या अपने आप ही पढ़ लेती? ना पढ़ तो होती मत ही, मत ही पढ़ती। तो ते क्या ध्यान रखता है को घरा जी मैं मतलब तो घना टेस्ट संभालता है, हर टेस्ट का मान करता नंबर आए कि साहब आए हाँ। इतना कमाए तो क्यों आए और तैयारी करे। हाँ हाँ अरे स्कूल में भी पूछताछ करता, बस टीचर ने भी बोलता कि कमाए तो क्यों आए, यही आएगा और ध्यान दो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ नहीं, मैं कहना चाहूँगा दर्शकों से कि एक जागरूक अभिभावक के रूप में इन्होंने 2 साल के अंदर अपना धर्म निभाया और इसी की बदौलत दिव्या इतने बड़े स्कोर पर पहुंची है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल ये नीट के रूप में भी एक बड़ा रिजल्ट इन अभिभावकों की मॉनिटरिंग और खुद की प्रतिभा के दम पर ये प्राप्त करेगी।